ओम शांति। आज 23 अप्रैल 2022। परमात्मा शिव कहते हैं, मीठे बच्चे, भगवान को याद करने की आदत डालो तो देही अभिमानी बन जाएंगे। नशा व खुशी कायम रहेगी, चलन सुधरती जाएगी। भगवान को याद करने की आदत डालो तो आत्म अभिमानी बनते जाएंगे। नशा व खुशी कायम रहेगी, चलन सुधरती जाएगी। आज का प्रश्न है, ज्ञान अमृत पीते हुए भी कई बच्चे ट्रेटर बन जाते हैं, कैसे? उत्तर है, जो एक ओर ज्ञान अमृत पीते दूसरी ओर जाकर गंध करते, अर्थात आश्रित चलन चल डिसर्विस करते, ईश्वर के बच्चे बनकर अपनी चलन सुधारते नहीं हैं, आपस में मायावी बातें करते, एक दो को दुखी करते, वे हैं ट्रेटर। बाबा कहते, बच्चे, तुम यहाँ आए हो असुर से देवता बनने, तो सदा एक दो में ज्ञान की चर्चा करो, देवी गुण धारण करो, अंदर जो भी अवगुण है उन्हें निकाल दो, बुद्धि को स्वच्छ साफ बनाओ। आज का गीत बजा है, तकदीर जगा कर आई हूँ। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना और बच्चों ने ही गाया। कोई भी स्कूल में जब जाते हैं तो तकदीर बुद्धि में रहती है कि ये इम्तिहान पास करूँगा। बुद्धि में तकदीर की एम ऑब्जेक्ट रहती है। अब तुम बच्चे जानते हो, हम अपनी तकदीर में नई दुनिया को धारण कर बैठे हैं। नई दुनिया को रचने वाले परम पिता परमात्मा से हम वर्षा लेने की तकदीर लेकर आए हैं। कौन सा वर्षा? मनुष्य से देवता व नर से नारायण बनने का वर्षा। इस रावण के भ्रष्टाचारी राज्य से ले जाते हैं। ये है रावण का भ्रष्टाचारी राज्य। भ्रष्टाचारी विकार से पैदा होते हैं और विकारी को ही भ्रष्टाचारी कहा जाता है। भगवान वो आज काम महाशत्रु है, तुमको इन पर जीत पानी है, तभी श्रेष्ठाचारी बनेंगे। भारत ही भ्रष्टाचारी, भारत ही श्रेष्ठाचारी बनेगा। मूर्ख पलिति को ही भ्रष्टाचारी कहा जाता है। सतयुग में भ्रष्टाचारी होते ही नहीं, क्योंकि वहाँ माया का राज्य ही नहीं है। इस समय है ही रावण राज्य। सब में 5 विकार है। सतयुग में भी अगर रावण राज्य होता तो वहाँ भी रावण को जलाते। वहाँ ये बातें होती नहीं, वहाँ है श्रेष्ठाचारी। भ्रष्टाचारी दुनिया में कोई ऊंच पोजीशन पर है तो सब उनको जानते हैं, मानते हैं। जैसे सन्यासी बहुत अच्छी पोजीशन पर है तो सब उनको मानते हैं, क्योंकि वह पवित्र रहते हैं, तभी सब मनुष्य उनको अच्छा समझते हैं। गवर्नमेंट भी अपने से अच्छा समझती है, उन्हों को अपना राजगुरु भी बनाती है। सतयुग में तो गुरु का नाम होता ही नहीं। गुरु अर्थात सदगति करने वाले। शास्त्रों में तो कहानियाँ बना दी हैं। राजा जनक ने उन्हें जेल में डाल दिया, जिनमें ब्रह्म ज्ञान, राजयोग का ज्ञान नहीं था। जब उन्हें राजयोग का ज्ञान मिला तब सेकंड में जीवन मुक्ति को पाया। भ्रष्टाचारी का सिर्फ ये अर्थ नहीं कि रिश्वत आदि खाते हैं, नहीं। बाबा कहते हैं, जो भी मनुष्य मात्र है सब भ्रष्टाचारी हैं, क्योंकि सबके शरीर विकार से पैदा होते हैं। तुम्हारा शरीर भी विकार से पैदा हुआ है, परंतु अभी तुम अपने को आत्मा समझ बाबा के बने हो। देह अभिमान छोड़ दिया है, बॉडी कॉन्शियसनेस छोड़ दिया है, इसलिए तुम परमपिता परमात्मा की मुख वंशावली हो, ईश्वरीय संतान हो। परमपिता परमात्मा ने आकर तुम आत्माओं को अपना बनाया है। ये बहुत गुह्य बातें हैं। हम आत्मा परमपिता परमात्मा की वंशावली बने हैं। आत्मा कहती है, बाबा, सतयुग में आत्मा कोई परमात्मा को बाबा नहीं कहेगी, वहाँ तो जीवात्मा को बाबा कहेगी। तुम जीवात्मा हो। अब बाबा ने कहा है, अपने को आत्मा निश्चय कर परमात्मा को याद करो। मतलब अपने को आत्मा, जो भी अपने को सबसे पहले मुख्य हमारा धर्म है, अपने को आत्मा समझो, निश्चय करो और फिर उस परमपिता की याद में बैठो। क्योंकि जब तक आत्मा अपने को निश्चय नहीं करोगे तो, क्योंकि वो भी जो है आत्मा है लेकिन परमात्मा है, तो तब तक उस परमात्मा की याद ठहर नहीं पाएगी। इसलिए अपने को आत्मा निश्चय करना सबसे मूल काम है। सबसे उत्तम जन्म तुम ब्राह्मणों का है। आत्मा कहती है, हम आपके बच्चे बने हैं, गर्भ से थोड़े ही निकले हैं, बाबा को पहचान कर उनके बने हैं। शिव बाबा हम आपके ही हैं
और आपकी ही मत पर चलेंगे। कितनी सूक्ष्म बातें हैं। बाबा ने कहा है, जब बाबा के पास जाते हो तो ये निश्चय करो कि हम शिव बाबा के सामने बैठे हैं। आत्मा भी निराकार तो शिव बाबा भी निराकार। शिव बाबा की याद से ही विकर्म विनाश होते हैं। याद नहीं किया तो भ्रष्टाचारी बने। कितनी कड़ी बातें हैं, परंतु बहुत बच्चों को ये भूल जाता है कि मैं आत्मा परमपिता परमात्मा की गोद में बैठी हूँ। भूलने के कारण वह नशा और खुशी नहीं रहती। बाबा को याद करने की आदत पड़ जाए तो देही अभिमानी बन जाए। मतलब बाबा कहते हैं, यदि जो है भगवान को मुझे याद करने की तुम्हें जो है परमात्मा शिव को याद करने की आदत बन जाए, मतलब नेचुरल, ये नेचुरल हो जाए, ये आदत, ये याद करने की आदत जो है नेचुरल हो जाए, आपकी नेचर नेचुरल बन जाए, तो जो है आप जो है स्वतः ही जो है देही अभिमानी आत्म अभिमानी बन जाएंगे, सोल कॉन्शियस बन जाएंगे। फिर आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। आपको जो है आपकी नेचर ही जो है सोल कॉन्शियसनेस में आप ठहरते जाएंगे, ज़्यादा टाइम आप सोल कॉन्शियसनेस में रहेंगे। फिर यदि बाबा को याद करने की आदत जो है ये आपकी नेचर हो जाए, ये नेचुरल हो जाए। विलायत में बहुत बच्चियाँ हैं, सम्मुख नहीं हैं, परंतु बाबा को याद करती हैं। बाबा को बहुत प्यार से याद करना है, जैसे सजनी साजन को कितना प्यार से याद करती है। चिट्ठी नहीं आती है तो सजनी बहुत हैरान हो जाती है। तुम सजनियों को तो धक्का खा खा कर साजन मिला है, क्योंकि द्वापर में तो कितने, द्वापर युग से भी जो है धीरे धीरे कितने धक्के खाए ना बाबा को, भगवान को ढूंढने के लिए जप तप ज्ञान दान पुण्य कितने क्या क्या नहीं किया। तो तभी कहते हैं तुम जो है हम सज्जनियों को तो जो है धक्का खाकर जो है हमारा साजन अर्थात भगवान मिला है। तो याद अच्छी रहनी चाहिए, चलन भी बहुत अच्छी चाहिए। आसुरी चलन वाले का गला ही घुट जाता है। बाबा चलन से ही समझ जाते हैं, ये याद नहीं करते हैं इसलिए धारणा नहीं होती है। सर्विस नहीं कर सकते हैं तो पद भी नहीं पा सकेंगे। पहले पहले तो बाप का बनना है, बीके बनना पड़े। बीके को जरूर शिव बाबा ही याद रहेगा, क्योंकि दादे से वर्षा लेना है। दादा कौन है? हमारा भगवान परमात्मा शिव। याद में रहना बड़ी मेहनत है, ऐसे कोई मत समझे भूख लगता है हम वह खाते हैं तो बुद्धि योग बाबा से लग जाएगा। नहीं, ये तो शुद्ध भोजन है, ये तो शुद्ध भोजन है, परंतु वे मेहनत ना करे तो कुछ भी नहीं हुआ। श्रेष्ठाचारी याद से ही बनेंगे। पवित्रता फर्स्ट है। आत्मा को शुद्ध बनाने के लिए योग का बल चाहिए। पानी में स्नान आदि करने से तो पावन बन नहीं सकते, क्योंकि पतित आत्मा ही बनती है। ऐसे थोड़ी ही कहेंगे जेवर झूठा है सोना सच्चा है, क्योंकि यदि सोना सच्चा होगा तो जेवर भी सच्चा होगा, और यदि सोना झूठा होगा तो जेवर भी झूठा है। इसलिए जो है आत्मा यदि पवित्र होगी जो है तो शरीर भी पवित्र होगा। आत्मा पवित्र नहीं होगी तो शरीर भी पवित्र नहीं होगा। तभी हम आत्मा को पवित्र बना रहे हैं, तो सतयुग में जाके हमें जो शरीर भी पवित्र मिलेगा। वो लोग समझते हैं आत्मा शुद्ध है, शरीर झूठा है, उनको हम साफ करते कौन? दुनिया वाले। परंतु नहीं, आत्मा अगर शुद्ध होती तो शरीर भी शुद्ध होता। यहाँ एक भी श्रेष्ठ नहीं है। सतयुग में ऐसे नहीं कहेंगे, वह तो संपूर्ण निर्विकारी है। वो जो है पूर्णता जो है वॉइसलेस वर्ड है। चोला विकारी हो तो आत्मा फिर पवित्र कैसे हो सकती है? हमारा चोला क्या है? हमारा चोला है ये शरीर। तो कह रहा है चोला विकारी हो तो आत्मा फिर पवित्र कैसे हो सकती है? सोना पवित्र है और जेवर झूठे बने, ये कैसे हो सकता है? ये अच्छी तरह समझना है। इस समय कोई भी श्रेष्ठाचारी नहीं है, बाप को भी नहीं जानते हैं और पवित्र भी नहीं है। तुम बच्चे जानते हो कि गरीब ही गुप्त पुरुषार्थ करके राज्य भाग लेते हैं, बाकी तो सबका विनाश होना है। ये ज्ञान है भारत के लिए। बाबा कहते हैं मेरे भक्तों को ये ज्ञान सुनाओ। शिव के पुजारी हो या देवताओं के पुजारी हो, दूसरे धर्मों में भी बहुत कन्वर्ट हो गए हैं, उनमें भी निकल जाएंगे। सब जाए सर्विस के लिए पॉइंट्स बता रहे हैं कि मेरे भक्त जहाँ जहाँ होंगे, मंदिरों में, कब्रिस्तान में, बाबा कहते हैं जय शमशान घरों में, जहाँ जहाँ है वहाँ जय धार्मिक स्थलों पे मेरे भक्तों को जो है ये ज्ञान सुनाओ, तो उनमें से निकल जाएंगे और दूसरे कई दूसरे धर्मों में कन्वर्ट हो गए हैं तो वहाँ भी जा सकते हैं। मूल बात है यहाँ की पवित्रता की। तब तो अपवित्र मनुष्य
उन्हीं को अपना गुरु बनाए माथा टेकते हैं। परमात्मा तो है एवं पवित्र, उनको संपूर्ण निर्विकारी भी नहीं कह सकते हैं। परमात्मा की महिमा अलग है, देवताओं की महिमा अलग गाई जाती है। संपूर्ण निर्विकारी किसकी महिमा? देवताओं की। उनको फिर विकारी जरूर बनना देवताओं को, क्योंकि वो तो देहधारी है ना, तो निर्विकारी से फिर जो है विकारी जरूर बनना है। ये बातें बुद्धि में धारण कर फिर औरों को भी समझाना है। यादव और कौरव यथा राजा रानी तथा प्रजा सबने विनाश को पाया है। बाकी जय जयकार पांडव सेना की हुई। वह है गुप्त। पांडव सेना कौन है? हम बाबा के बच्चे पांडव सेना है, जो कि गुप्त वॉरियर है, इनकॉग्निटो वॉरियर। बाबा कहते हैं तुम इनकॉग्निटो वॉरियर, गुप्त वॉरियर हो, गुप्त सेना हो, और जो है तुम जो है तुम्हारी ही जय जयकार होगी। बाकी जय यादव और कौरव, कौरव जो है जो कि बाबा के बच्चे नहीं हैं, और यादव कौन है? जो कि जो विनाश करते हैं, जो है उनको जो है उनको ये ज्ञान नहीं मिलेगा, और उनका जो है वो ज्ञान को प्राप्त नहीं करेंगे। बाकी जय जयकार पांडव सेना की हुई है, वह है गुप्त। शास्त्र में तो दिखाया है पांडव पहाड़ों पर गल गए, प्रलय का हिसाब निकाल दिया है, परंतु प्रलय तो होती नहीं है। पहाड़ों पर चढ़ के गल मर गए, मतलब अपनी ऊंची स्थिति में पहुंच के जो है उन्होंने देव अभिमान देव भान का बहुत गला दिया, वो बिल्कुल पवित्र बन गया है, उनमें जो अपवित्रता का नामो निशान नहीं रहा। इसका मतलब, इसका जो है सिंबॉलिक अर्थ ये दिखाया है कि पहाड़ों में जाके वो गल मर गए। कौन? पांडव जो है बाबा के बच्चे। प्रलय का हिसाब निकाल दिया है, परंतु प्रलय तो होती नहीं। गीता का भगवान कहते हैं मैं धर्म की स्थापना करता हूँ, पतित दुनिया में आता हूँ, पावन राज्य बनाने, राजयोग सिखाने आया हूँ। ये जो प्रदर्शनी होती है उसमें राजयोग भी सिखाया जाता है। तुम्हारा सारा मदार है समझाने पर। बाबा ने कहा था ये चित्र बनाओ कि कैसे हम राजयोग में रहते हैं। ऊपर में शिव बाबा का चित्र हो, हम शिव बाबा की याद में बैठे हैं, उनकी मत पर चलते हैं। वे है श्री श्री रुद्र जो हमको श्रेष्ठ बनाते हैं। भगवान के लिए दो श्री 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 इस्तेमाल किया जाता है, और देवताओं के लिए केवल एक श्री का टाइटल दिया जाता है। श्री श्री का टाइटल वास्तव में भगवान का ही, परमात्मा का ही है। ये भारत क्यों इतना गिरा है? एक तो ईश्वर को सर्वव्यापी समझ बैठे और अपने को ही ईश्वर मान बैठे। तुम जानते हो सदगुरु तो एक ही बाप है, उनके ये जन्म भूमि है। सच्ची सच्ची सत्यनारायण की कथा बाप ही आकर सुनाए, बेड़ा पार कराते हैं। भगवान कहते हैं पतित पावन तो तुम मुझे ही कहते हो ना, मुझे ही सबको वापस ले जाना है। ये है कयामत का समय, जबकि हिसाब किताब चुक कर हम वापस जाते हैं। सब कहते हैं नव भारत नव दिल्ली हो, अब नव भारत तो स्वर्ग ही था, अब तो नर्क है ना। भ्रष्टाचारी बनते जाते हैं। ये समझने और समझाने की बातें हैं। आत्मा और परमात्मा का रूप भी कोई नहीं जानते हैं। भल कहते हैं हम आत्मा परमात्मा की संतान हैं, परंतु नॉलेज चाहिए ना। भगवान में बाप में नॉलेज है, आत्मा में नॉलेज कहाँ है? हम आत्मा कितने पुनर्जन्म लेती है, कहाँ रहती है, फिर कैसे आती है, क्यों दुखी बनती है, ये सब जो है कुछ भी नहीं जानते। तुम बच्चे जानते हो बाबा हम आत्माओं को पवित्र बनाने आया है, तो वह देवी गुण भी चाहिए। मैं देवता बन रहा हूँ तो मेरे में कोई भी अवगुण नहीं होना चाहिए, नहीं तो 100 गुना दंड खाना पड़ेगा। पवित्रता की प्रतिज्ञा करके फिर कोई बुरा करते हुए करते हैं तो 100% अपवित्र भी बन पड़ते हैं। बाबा का बन के फिर कोई डिसर्विस की या जो है विकर्मों में गए तो उसका जो है अपवित्र 100% बाबा कहते हैं अपवित्र बनते हैं, और इसलिए जो है 100 गुना दंड भी मिलता है। सर्विस के बदले और ही डिसर्विस करते हैं, इसलिए फिर ये पद भ्रष्ट हो जाता है। हमेशा आपस में एक दो में ज्ञान की चर्चा चलनी चाहिए। हम बाबा के पास आए हैं कांटे से फूल या मनुष्य से देवता बनने, भगवान से स्वर्ग का वर्षा लेने। यही बात एक दो को सुनानी चाहिए। आत्मा और परमात्मा का रूप भी कोई जानते ही नहीं। भल कहते हैं आत्मा परमात्मा की संतान है, परंतु नॉलेज चाहिए, धारणा चाहिए। जो मायावी बातें करते हैं, किसको दुखी करते हैं, उनको क्या कहा जाएगा? उनको बाबा कहते हैं ट्रेटर कहा जाएगा। ये भी दिखाया है ना कि असुरों को ज्ञान अमृत पिलाया, फिर वह बाहर जाकर गंध करते थे।
ऐसे भी बहुत है, ये जो है अभी का ही है कि जो बाबा के बच्चे जो है अमृत ज्ञान लेते हैं और उसके बाद बाहर जाकर डिस सर्विस करते हैं, तो वही तो ट्रेटर हुए ना। ऐसे भी बहुत है जो ज्ञान अमृत पीते भी रहते हैं और डिस सर्विस भी करते रहते हैं। वास्तव में तुम सब कन्याएं हो। अरे अधर कुमारी के तो मंदिर बने हुए हैं। दिलवाड़ा तो तुम्हारा एक्यूरेट यादगार है। आबू में दिलवाड़ा मंदिर है, हमारा एक्यूरेट यादगार है। तुम्हारे में भी किसकी बुद्धि में मुश्किल बैठता है? बुद्धि बड़ी साफ चाहिए। तुम अभी ईश्वरीय परिवार के हो तो ख्याल करना चाहिए कि हमारी चलन कितनी अच्छी चाहिए। जो मनुष्य समझे कि इनको बरोबर श्रीमत मिलती है, यहाँ श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बने, तब वहाँ पद मिले स्वर्ग में। श्रेष्ठ यहाँ बनना है, गृहस्थ व्यवहार में रहते ये अंतिम जन्म जो है पवित्र रहना है। अच्छा, मीठे मीठे सीख लेते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सार के लिए पॉइंट से शुद्ध भोजन खाते हुए भी आत्मा को पावन बनाने के लिए याद की मेहनत जरूर करनी है। याद से ही श्रेष्ठाचारी बनना है, विकर्म विनाश करने हैं। इस कयामत के समय मैं जबकि घर वापस जाना है तो पुराना सब हिसाब किताब चुकतू कर देना है। आपस में ज्ञान की चर्चा करनी है, मायावी बातें नहीं करनी है, मतलब कि आसुरी बातें नहीं करनी है। आज का वरदान है, प्योरिटी की रॉयल्टी द्वारा ब्राह्मण जीवन की विशेषता को प्रत्यक्ष करने वाले संपूर्ण पवित्र भव। प्योरिटी की रॉयल्टी द्वारा ब्राह्मण जीवन की विशेषता को प्रत्यक्ष करने वाले संपूर्ण पवित्र भव। प्योरिटी की रॉयल्टी ही ब्राह्मण जीवन की विशेषता है, क्योंकि प्योरिटी तो ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन है ना। जैसे कोई रॉयल फैमिली का बच्चा होता है तो उसके चेहरे से, चलन से मालूम पड़ता है कि ये कोई रॉयल कुल का है। ऐसे ब्राह्मण जीवन की परख प्योरिटी की झलक से होती है। चलन और चेहरे से प्योरिटी की झलक तब दिखाई देगी जब संकल्प में भी अपवित्रता का नामो निशान ना हो। प्योरिटी अर्थात किसी भी विकार व अशुद्धि का प्रभाव ना हो, तब से कहेंगे संपूर्ण पवित्र। आज का स्लोगन है, होली हंस वह है जो व्यर्थ को समर्थ में परिवर्तन कर दे। क्योंकि हंस की विशेषता क्या दिखाते हैं? हंस जो है पत्थर अलग करता है और मोती चुगता है। तो इसी तरह इसीलिए जो है हम बाबा के बच्चे जो है हम होली हंस है। तो हमें भी जो है क्या करना है, व्यर्थ को जो है व्यर्थ की बातों को नहीं लेना है, व्यर्थ को अलग करना और समर्थ लेना। अर्थात हमें जो व्यर्थ है उसको भी समर्थ में परिवर्तन करना है। तो यही जो है हम जो है होली हंसों की विशेषता है। आगे जो है माता श्री जी के अनमोल महावाक्य हैं, ये ईश्वरीय सत्संग कॉमन सत्संग नहीं है। अपना ये जो ईश्वरीय सत्संग है कॉमन सत्संग नहीं है, ये है ईश्वरीय स्कूल कॉलेज, जिस कॉलेज में अपने को रेगुलर स्टडी करनी है। बाकी तो सिर्फ सत्संग करना, थोड़ा समय वहाँ सुना, फिर तो जैसा है वैसा ही बन जाता है। क्योंकि वहाँ से बाहर, सत्संग से बाहर निकले तो वहाँ की वहाँ रही और यहाँ की यहाँ, फिर कोई जो है बिल्कुल वही पुराना ढर्रे पे आ जाते हैं। लेकिन यहाँ जो है क्या होता है, यहाँ रेगुलर स्टडी होती है, पढ़ाई होती है। क्योंकि वहाँ कोई और सत्संग में रेगुलर पढ़ाई नहीं मिलती है, जहाँ से कोई प्रारब्ध बने। इसलिए अपना सत्संग कोई कॉमन सत्संग नहीं है, अपना तो ईश्वरीय कॉलेज है, जहाँ परमात्मा बैठ हमें पढ़ाता है और हम उस पढ़ाई को पूरी धारण कर ऊंच पद को प्राप्त करते हैं। जैसे रोजाना स्कूल में मास्टर पढ़ाए डिग्री देता है, वैसे यहाँ भी स्वयं परमात्मा गुरु पिता टीचर के रूप में हमको पढ़ाए सर्वोत्तम देवी देवता पद प्राप्त कराते हैं। इसलिए इस स्कूल में ज्वाइंट होना जरूरी है। यहाँ आने वाले को ये नॉलेज समझना जरूर है, यहाँ कौन सी शिक्षा मिलती है, इस शिक्षा को लेने से हमको क्या प्राप्ति होगी। हम तो जान चुके हैं कि हमको खुद परमात्मा आकर डिग्री पास कराते हैं और फिर एक ही जन्म में सारा कोर्स पूरा करना है। तो जो शुरू से लेकर अंत तक इस ज्ञान के कोर्स को पूरी रीति उठाते हैं वो फुल पास होंगे।
बाकी जो कोर्स के बीच में आएंगे वो तो इतनी नॉलेज के उठाएंगे नहीं, उनको क्या पता आगे का कोर्स क्या चला। इसलिए यहाँ रेगुलर पढ़ना है। इस नॉलेज को जानने से ही आगे बढ़ेंगे, इसलिए रेगुलर स्टडी करनी है। अच्छा, ओम शांति।